अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के हवाले से एक अपडेट आई है। वो इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं और उनकी इंजरी से रिलेटेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं वो इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मगर छोटा सा ब्रीफ, ये मुल्तान सुल्तान ने थोड़ा शोर मचाया था। अली तरीन जो उनके ऑनर हैं उनकी तरफ से ट्वीट हुई थी कि एहसानुल्लाह की जो इंजरी है वो प्रोलॉन्ग हुई और उसका जो मफहूम बनता था वो ये था कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ी अकेडमी है, उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रिहैब में इनका केस ख़राब किया। और मतलब उनकी सर्जरी तो पहले हो चुकी थी। डॉक्टर इंग्लैंड से यहाँ पर आए थे और वो सर्जरी करके वापस चले गए थे। उस वक्त उनके वीज़े का थोड़ा इशू था एहसानुल्लाह का और टाइम भी नहीं था, इसलिए वो डॉक्टर यहाँ पर उनको बुलाया गया था। वो खर्च सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था। तो उनका रिहैब उसके बाद शुरू होना था, मगर रिहैब सारा का सारा एनसीए के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सहेल, उनकी ज़ेर निगरानी गया था और वो रिहैब बहुत ख़राब हुआ, जिसकी वजह से उनकी इंजरी प्रोलॉन्ग करके मज़ीद ख़राब हुई। अब दोबारा सर्जरी होगी, क्या होगा, ये सब जो सर्जन हैं इंग्लैंड के उनसे कल मुलाकात है, अपॉइंटमेंट जो मिल चुकी है, यानी डॉक्टर कल उनका मुआयना करेंगे। और जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वर्ड्स उनका नाम है, और वो हाथ, कलाई, कंधे की सर्जरी के माहिर माने जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के माहिर हैं एक्चुअली में, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है। इससे पहले कहानी ये थी कि मुल्तान सुल्तान ने पीसीबी को कहा था कि भाईन इंदा कुछ कर लो, साडा फ्रेंचाइज का क्रिकेटर तो है, पाकिस्तान का भी क्रिकेटर है। ऑफकोर्स पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे तेज़ बॉलर वो माना जाता है, सबसे उनकी हिस्ट्री का सबसे तेज़ स्पेल उन्होंने किया है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट में यही होता है, आप नज़रों से ओंझल, आप दिमाग से भी ओंझल। तो ये हुआ उनके साथ, एहसानुल्लाह के साथ। वो अपने गांव चले गए थे, बड़ा शोर मचा, क्रिकेट फैंस ने बहुत शोर मचाया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव आया। उसका फ़ायदा क्या हुआ? इससे पहले मुल्तान सुल्तान ने कहा था कि आप सिर्फ हमें अपॉइंटमेंट और सफरी जो चीज़ें हैं ना वो कर दें, यानी वीज़ा सीज़ा में आप हेल्प आउट कर दें, बाकी खर्च जो होगा वो हम अपनी पॉकेट से कर लेंगे। ये मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन साहब ने कहा। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था कि ये ऐसा हो गया तो हम पर और बातें होंगी कि आप ये कैसा क्रिकेट बोर्ड है, पेरेंट बॉडी तो आप हैं, तो खर्च तो आपको करना चाहिए, क्रिकेटर सब आपका है। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें ये साफ लिखा कि जितना भी खर्च होगा वो मुल्तान सुल्तान या कोई और नहीं करेगा, वो हम अपनी पॉकेट से करेंगे। और फिर एक वर्ड भी यूज़ किया कि पेरेंट बॉडी हम हैं, यानी हम ही हैं, तो हम नहीं करना है। तो ये हुआ मामला। तो अली तरीन साहब की जो कंपेन थी इस तरह एक तरह से वो फ़ायदेमंद साबित हुई और कम से कम एहसानुल्लाह का कुछ ना कुछ भला ज़रूर होगा। अब कल मुआयना होगा और उसके बाद डॉक्टर बताएंगे कि इनको एक अनदर सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर उनका रिहैब से ही मसला हल हो सकता है। तो ये डिसाइड होगा फिर। और फैंस बहुत मुंतज़िर हैं क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसमें वो इनएक्शन नहीं हुए, लगभग 8 माह हो गए हैं उनके ये मामले को चलते हुए, जिसकी वजह से फैंस में भी गुस्सा था कि यार 8 माह से एक बंदा बॉल नहीं कर पा रहा, ऐसी कौन सी इंजरी हो चुकी है, ऐसा कौन सा ऐसा मसला हो चुका हुआ है। तो ये दोस्तों सारी अपडेट है। और कल यानी मंडे को, आज रवाना हो चुके हैं, कल मंडे को अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर उनका मुआयना करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो फैंस के लिए अच्छी खबर तो यही होगी कि उनका रिहैब के ज़रिए ही सब मामला हो जाए। एहसानुल्लाह के लिए भी यही रहेगा कि दोबारा को उनको सर्जरी की ज़रूरत शायद ना पड़े, तो ये बेहतर रहेगा और रिहैब के साथ ही मामला हल हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो शायद मुझे लगता है कि बहुत लंबा नहीं होगा, शायद 1 2 3 माह यानी 6-7 हफ्तों के अंदर ही वो दोबारा से बॉलिंग कर सकेंगे। अगरचे वो छोटे मोटे क्लब लेवल के ऊपर तो वो ऐसी बॉलिंग कर रहे थे, बट ऑफकोर्स जो पेस के साथ बॉल करने और मैच वाला फिटनेस वाला मामला नहीं था, उनके पेन भी थी, इस वजह से वो पीएसएल भी नहीं खेल पाए थे। बल्कि अली तरीन साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो पीएसएल नहीं खेलेंगे क्योंकि इंजरी बेहतर नहीं हुई है। तो दोस्तों ये मामला है, और अगर वो बेहतर हो जाते हैं तो वर्ल्ड कप तक का सीन तो कट गया उनसे, बट आगे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है। पाकिस्तान के आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, बट वनडे फॉर्मेट के अंदर उनको कंसिडर करते हैं नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ खेलनी है, तो वो शायद वहाँ पे पाकिस्तान के कारआमद हो सकते हैं। बट ऑल डिपेंड्स कि उनकी खुदा ना खास्ता अगर दोबारा सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े तो ये है दोस्तों अपडेट एहसानुल्लाह के हवाले से। और उनके लिए खबर अच्छी ये है एहसानुल्लाह के कि पहले वो बेजारो मददगार फिर रहे थे, कोई जैसे कहते हैं ना पंजाबी, कोई वाली वारिस नहीं, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि नहीं जनाब, हम ऑन करते हैं, ये हमारा ही क्रिकेटर है, सारे खर्च हम पे करेंगे। तो आना जाना, रहना, खाना पीना, सब जितना भी इलाज के ऊपर ख़र्च आएगा और रिहैब के ऊपर जो आएगा, सब A to Z सब का सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। तो ये एक लिहाज से अच्छी खबर भी, और ठीक है, क्रिकेट बोर्ड ने एटलीस्ट खुद समझा भी कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि कल जब डॉक्टर को चेकअप होगा उसके बाद ही उनकी इंजरी अपडेट के बारे में कुछ पता चल सकेगा कि नेक्स्ट क्या होगी। तो जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है इस पर आपकी जो राय है वो कमेंट की सूरत में ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।